चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कल तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फर्स्ट लेक्चर जो आपने 11th में फ्लावर के बारे में पढ़ा है, वही बेसिक बातें हमने कल देखी थी। आपके ग्रुप में मैंने पिछले कल की क्लास की पीडीएफ भेज दी थी, वो आ गया था? ठीक है। चलिए अब ये सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है, ये 2 दिन चलेगा, फिर इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है? टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो कल जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कल तो हमने केवल फ्लावर देखा है ना, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, फ्लोरल वर्ल यानी फ्लोरल पार्ट्स देखे। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, है ना। माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमीट, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये देख लेंगे। उसके बाद हम मेगास्पोर का बनना, तो मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, नेचर में जहां कहीं भी हम मेल गैमीट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मेल को बोलते हैं, फीमेल गैमीट को मेगास्पोर बोलते हैं। और नेचर में लगभग सभी जगह, कुछ एक्सेप्शंस हों, नहीं तो ये जनरलाइज है कि मेल माइक्रोस्पोर होता है, फीमेल गैमीट जो है वो मेगास्पोर होता है। ऐसा क्यों है? कौन? मेल गैमीट। हाँ प्रत्यक्ष, क्या विचार है आपका? फीमेल गैमीट बड़ा होता है, क्यों होता है सर? अभी ये दोनों बच्चे डिस्कस कर रहे थे, तो एक ने कहा बड़ा होता है, उसने कहा नहीं नहीं, लेंथ में तो ज्यादा बड़ा होता है ना। इन्होंने कहा था मेल गैमीट छोटा होता है। देखो नेचर और बिहेवियर समझो। मेल गैमीट का काम है ट्रेवल करना, ट्रेवल करके फीमेल तक पहुंचना, और जो वो ट्रेवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा उसके पास फूड नहीं है ना। फूड अगर होगा तो बल्क ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो मेल गैमीट को छोटा होना है। और उन्होंने जो कहा कि नहीं लेंथ ज्यादा होती है, वो एक्चुअली कहना चाह रही थी कि इसके पास फ्लैजेला है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो मूवमेंट है। अगर खुद से स्विम करता है एक्टिवली तो उसमें मूवमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे एनिमल्स में मेल गैमीट है, स्विम करता है, फ्लैजलेटेड है, टेल्ड है। फीमेल गैमीट का काम है फूड स्टोर करके रखना। आप इसलिए देखेंगे बाय डिफॉल्ट नेचर में मेल गैमीट जो बनते हैं वो हमेशा लार्ज नंबर में बनते हैं, क्योंकि वो तो रैंडम डायरेक्शंस में जाएंगे। फीमेल गैमीट जहां है वहां तक उनमें से एक दो पहुंचेगा। फीमेल गैमीट को ये चिंता नहीं करनी कि वो मेल गैमीट कैसे आएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। उसने फूड स्टोर कर रखा है कि आने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए फूड चाहिए। तो इसलिए फीमेल गैमीट हमेशा लार्जर इन साइज है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने फ्लावर के बारे में बात कर ली थी कि हमने देखा था स्टैमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना। स्टैमेन के वर्ड को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। अब स्टैमेन में क्या है?
तो ये एंथर है और ये फिलामेंट, दो मेन पार्ट, दो मेन चीजें हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एंथर है ये जनरली टेट्रागोनल है, ठीक है। ये एंथर कैसे डेवलप होता है, यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। हमने टेट्रागोनल क्यों कहा था, क्योंकि हमने देखा था इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। स्पोरेंजिया यानी स्पोर का सैक, स्पोर का पाउच, स्पोर का बैग, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कहा था ये टेट्रागोनल है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। मतलब जनरली एंथर बाइलोब्ड होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एक यंग एंथर डेवलप कैसे होता है, केवल 2 लेयर के सेल है, एपिडर्मिस और इनके बीच में है आर्कीस्पोरियल सेल। याद करने का कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि कई बार कि अरे इतने सारे नाम आएंगे, इतनी सारी नई चीजें ये रटनी होगी। देखो रटने का कुछ नहीं है, नाम में ही आंसर होता है। अब इसका नाम है आर्कीस्पोरियल। आर्की मतलब प्रिमिटिव, एंशिएंट, है ना। स्पोरियल यानी स्पोर बनाने वाला। तो ये स्पोर बनाने वाला अर्लीस्ट सेल है, तो आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, हाँ। ये तो एक यंग एंथर है, एक अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि एंथर कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस ही रह गया। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ना, ये सेल अब डिवाइड करेगा। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा कैसे, यानी इस तरह से इसका डिवीजन हो गया। बाहर वाले को हमने कहा प्राइमरी पैराइटल सेल, ये सभी जो बाहर के हैं ये प्राइमरी पैराइटल सेल हैं, और ये जो अंदर के सेल्स हैं, है ना, ये चारों, ये हो गए प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। आपको ये समझ में आया कि मैंने इन 4 को कहा है इन 4 को हमने कहा है ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है। डेवलप्स इनटू 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। तो अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाएगा, produces 3 wall layers below epidermis।
बात समझ में आई? हमने एकदम यंग एंथर की बात की। बाहर एपिडर्मिस है और आर्किस्पोरियल सेल। एपिडर्मिस तो सिंगल लेयर का है, वो एपिडर्मिस ऐसा ही रह गया। ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये डिवाइड हुआ दो में, बाहर प्राइमरी पेराइटल, पेराइटल यानी पेरीफेरी, और प्राइमरी स्पोरोजीनस। तो स्पोरोजीनस से स्पोर्स बनने हैं, तो स्पोरेंजिया, स्पोर सैक बन गया। अब हमने कहा प्राइमरी पेराइटल सेल जो है ये एपिडर्मिस के नीचे कितने लेयर की वॉल बनाते हैं? 3 लेयर की। आगे देखेंगे हम इनको, ठीक है। मतलब हमने कल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, अब हम आज रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले गैमीट बनने चाहिए, तो हम गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो साइट है, जो लोकेशन है, वो क्या है? एंथर है। एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया है, स्पोर के सैक हैं, उन्हीं के अंदर मेल गैमीट बनना है। तो उसी का स्ट्रक्चर और फिर उसमें गैमीट का डेवलपमेंट ये देखेंगे। आर्किस्पोरियल सेल से प्रोड्यूस हुआ है, आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन करके। चलें, ठीक है। तो अब माइक्रोस्पोरेंजिया का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब में ड्रॉ करना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं बस समझने के लिए एक बार चारों में ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद तो हम कोई एक का भी एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। देखो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर बनाने वाले सेल हैं, है ना? तो हम कहेंगे कि each microsporangia has few sporogenous cell in it during early stage. है ना? Sporogenous cell multiply by mitosis, है ना? Sporogenous cell multiply by mitosis to form large number of स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोर मदर सेल है ये माइक्रोस्पोर के लिए है, तो इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहेंगे। सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगे। स्पोरोजीनस सेल जो है वो मैच्योर हो गए तो
स्पोर मदर सेल कहलाएंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे, है ना। चले, मतलब इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, स्पोरोजिनस सेल मैच्योर हो जाएगा तो यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, ठीक है, फीमेल में मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि मदर सेल जहां कहीं भी हम बोलेंगे, मदर सेल हैज टू बी डिप्लॉयड, ठीक है ना। मदर सेल वो है जो मियोसिस करके गैमीट बनाएगा, तो मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगा, ठीक है। चलें, कोई परेशानी नहीं। यहां तक समझ में आ रहा है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके बाहर क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर देखो ये 4 लेयर की वॉल है, ठीक है। हम इसको अगले पेज में खुद से ड्रॉ करेंगे, यहां केवल देखने के लिए है, ये आपका टेक्स्ट बुक की ही डायग्राम है कि 4 लेयर्ड वॉल है, एपिडर्मिस है, फिर उसके अंदर एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर है, उसके बाद टपेटम है, और उसके अंदर देखो ये सब माइक्रोस्पोर मदर्स, ठीक है। ये इस छोटे से पार्ट को, ये टेट्रागोनल एंथर है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट, इसके इस छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके यहां देखा है। ये पूरा एंथर है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, बीच में ये कनेक्टिव है जो फिलामेंट अटैच हुआ था, कल बात की थी हमने, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर टपेटम है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट होता है, एंथर जब मैच्योर है, मैच्योर हो गया तो वो यहां से ओपन होता है, ठीक है ना। ये सूचर है ना, इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं, जहां से ये सूचर ओपन हो जाएगा, जिसको हम अगले पेज में देखेंगे पूरे स्ट्रक्चर, ठीक है। बढ़ें, आगे बढ़ें। अब जो 4 लेयर्ड वॉल है बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर है एंडोथीसियम। अच्छा, एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंडोथीसियम रेडियली इलोंगेटेड थिक वॉल्ड
एंड सिंगल लेयर। इन्हीं में कुछ सेल्स जो हैं few cells along line of dehiscence are thin walled। dehiscence यानी ड्राई होकर स्प्लिट हो जाना, ठीक है। few cells along line of dehiscence are thin walled, है ना। hygroscopic, rupture on maturity, to release pollen। ठीक है, तो ये हो गया एंडोथीसियम। तीसरा है मिडल लेयर। ये 1 2 3 सेल लेयर है, मतलब यही एकमात्र मल्टी लेयर्ड है। ठीक है ना। यहां आप लिख लीजिए ऑल 3 आउटर लेयर्स आर प्रोटेक्टेड, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन देते हैं, कवर करते हैं। कोई परेशानी नहीं। इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव सेल लेयर, तो ये टपेटम है। ठीक है, अब देखो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम, ये तीनों कहां से प्रोड्यूस होते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल से। ठीक है ना, लिख लो। एंडोथीसियम, मिडल लेयर and tapetum develops from primary parietal cell।
चलें, देखो पॉलन किट क्या है? स्टिकी सब्सटेंस produced by tapetum. ये स्टिकी सब्सटेंस किसको मिलता है? पॉलन ग्रेन को, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? पॉलन किट enables pollen grain to stick to wings या legs of pollinators, यानी generally insects. ठीक है? ये जो सेल्स है ना, ये स्टोमियम बनाते हैं। मतलब यहां पर ये ऐसे लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाते हैं। ठीक है, ये बाहर एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम है। हाँ, एंडोथीसियम के ही सेल जो यहाँ इजीली रप्चर हो जाए, तो ये दो सेल की लाइन ये स्टोमियम कहलाती है। यह जहाँ से ये लाइन ओपनिंग होती है वो सूचर है, और वो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में बना हुआ है लॉन्गिट्यूडनली, तो उसको हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। ये सब मिडिल लेयर है, और इसको ऐसे चारों तरफ से कवर करता हुआ टपेटम है।
ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया को मतलब इनर मोस्ट लेयर टपेटम है। यानी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को जो न्यूट्रिशन दे रहा है वो टपेटम है। ठीक है, बढ़े। न्यू टपेटम जो है ना, ये बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। टपेटम अंडरगो एंडोमाइटोसिस। appear as सिनोसेटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। सिनोसेटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, प्रोड्यूस सिक्रीशन यानी न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। चलो, टपेटम के सेल्स काफी एक्टिव हैं, वो खूब सारा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ ना, तो वो दोनों न्यूक्लियस का यूज कर लेते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उनको बहुत सारी चीजें बनानी है। ठीक है ना, also produces pollen kit, यूबिश बॉडी, ये SCH है। स्पोरोपोलिनिन, तो ये बहुत सारी चीजें ये बनाते हैं। देखेंगे इनका यूज आगे धीरे धीरे। चले, आ रहा है समझ में? ठीक है, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं? बाय न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर in food rich gelatinous mass of cytoplasm of tapetum, तो वो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस कहलाता है।
पेपेटम के जो सेल है ना वो मैच्योर होने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। Tapetum dissolves on maturity, ठीक है ना, and release its content between developing pollen grains। देखो अभी तक तो हम वॉल के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तब से 4 लेयर्ड जो वॉल है, तो एक्चुअल में तो अभी हमने माइक्रोस्पोर बनना देखा नहीं है ना, अब देखेंगे हम आगे उसको। तो अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना, और माइक्रोस्पोर से फर्दर पॉलन ग्रेन भी बन जाएगा, एंड फाइनली स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने पीछे देख लिया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये मैच्योर होकर बनाता है माइक्रोस्पोर मदर से, ठीक है ना। undergo meiosis to form 4 haploid cells called माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। अब देखो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये कैसा है, 2n है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो भी 2n था। अब इससे ये 4 सेल बन गए, है ना। हम कहते हैं कि ईच सेल यानी माइक्रोस्पोर ऑफ अ टेट्राड develops into a pollen grain।
ठीक है, तो ये बन गया 4 पॉलन ग्रेन। कोई परेशानी नहीं। इसी प्रोसेस को हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना, कि हम कहेंगे हर माइक्रोस्पोर एक पोटेंशियल पॉलन ग्रेन है, हर माइक्रोस्पोर एक पोटेंशियल पॉलन ग्रेन है, ठीक है, मतलब वो डेवलप करेगा तो पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो कैसे बनेगा, क्या होगा, देखते हैं। लिखिए यहां तक। हाँ, टेट्रा मतलब 4, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, यानी 4 माइक्रोस्पोर है, तो हर माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाएगा। 4 है, 4 से 4 पॉलन ग्रेन। बढ़े। यूज स्पोरेंजिएट टाइप। यूज स्पोरेंजिएट टाइप क्या होता है? सिंगल सेल डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक था, उसी से पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया बना, ठीक है ना। ये हायर प्लांट्स में होता है। इसके कॉन्ट्ररी एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। Microsporangia develops from a group of cells, जैसे ये फर्न वगैरह में होता है, टेरिडोफाइट्स में। अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं केवल आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, यानी ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जान लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें रहेंगी तो मैं उसको किनारे ऐसा क्रॉस कर दिया करूंगा, ताकि आप ध्यान रख लें कि आप अगर उसको नहीं लिखना चाहें तो आप ना लिखें। मैं ये मानता हूं कि तैयारी थोड़ी बेहतर करनी चाहिए, है ना, जितना पूछे जाने का स्कोप है उससे थोड़ा ज्यादा जानेंगे तो पीछे की चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर रहेंगी। कह सकते हैं। चलें, आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा बहुत, है ना। तो अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, चार सेल है ना। कैलोज कार्बोहाइड्रेट है ना।
तो ये आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइटोसिस करेगा। ठीक है ना? और ये माइटोसिस कैसा होगा? अनइक्वल माइटोसिस होगा। ये किनका बाजा बज रहा है? बाजा नहीं बजना चाहिए, है ना? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर क्लास में किसी का बाजा बजा तो ये घनघोर पाप है। ऐसे लोगों के लिए नरक में तेल की अलग अलग कढ़ाई खोलाई जाएगी, है ना, और उनको उसमें फ्राई किया जाएगा। ठीक है, आपका है? अच्छा, फोन ही नहीं लाते? बिना फोन के बजा है? अच्छा अच्छा, बाहर से आई है? नहीं, उस बैग में है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है, हमारा नहीं है ना, हमें कढ़ाई में नहीं खिलाया जाएगा। हो गया, ये जरूर तुम्हारा काम है। अच्छा, नहीं, मेरा बंद है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आ रहा है समझ में? ज्यादा बोर कर दिया क्या? हाँ, देखो, कम बोर किया है ना? चलो देखो, अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल माइटोसिस, मैंने स्पिंडल फाइबर कम बनाए, क्रोमोसोम ज्यादा बना दिए, तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। ठीक है, लार्जर वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल में एक साइटोप्लाज्म है, इसमें थोड़ा सा ऑब्लोंग न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? जो वेजिटेशन है, जिसपे न्यूट्रिशन है ना? आ रहा है? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? जैसे कल की क्लास हमने पढ़ी थी, तो घर जाके आपने गलती से टेक्स्ट बुक वगैरह खोली थी क्या? नहीं खोली थी? खोल ली थी, थैंक यू।
देखिए हाँ, सिंपल सही दिया है, सिंपल सिंपल ही है, हम उसी को थोड़ा सा कई बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। आपको ऐसे ही जब कभी कभी थोड़ी बहुत मुझ पर दया आ जाए तो घर जाके थोड़ा सा बुक वगैरह खोल लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो इस क्लास में इतने अच्छे हैं कि उनके घर से फोन आता है मुझे कि गलती से भी ये बुक नहीं खोलता, तो आप थोड़ा सा देख लें, चलिए, है ना आयुष। नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं देखो बुक लेके आओगे, अच्छा अभी बुक नहीं ली, बहुत अच्छी बात है ना, चलें। हाँ, डेसेंस ऑफ एंथर, ये एंथर का जो डेसेंस है तो उससे क्या होता है, एंथर का डेसेंस पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को नहीं बल्कि मैच्योर पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब हम वो जो पॉलन ग्रेन देख रहे थे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से। ये एक पॉलन ग्रेन है, इसमें अभी मेल गैमीट नहीं है, ठीक है ना। ये जनरेटिव न्यूक्लियस केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये भी एंडोमाइटोसिस हो गया ना। ऐसे मैंने नीचे की तरफ दो पोर जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। टू मेल गैमीट, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पॉलन ट्यूब।
इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? पोर्स। ये हैं, ये पोर हैं, पोर, जर्म पोर। देखते हैं अगले पेज में इनके बारे में। देखो, जर्म पोर वो पॉइंट है जहां से पॉलन ट्यूब ग्रो होगा। होता क्या है, पॉलन ग्रेन बन गया तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मेल गैमीट हो। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, ये आगे लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ सुन लो। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन, यानी 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है, इसी स्टेज में रिलीज हो जाता है इसमें। तो ये पॉलन ग्रेन है पर इसमें मेल गैमीट नहीं है। हाँ, 40% प्लांट ऐसे हैं, मोस्टली जैसे मोनोकॉट, राइस, वीट वगैरह के, जिनमें पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो इसको हम मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेल गैमीट बन चुका है। तो हम ठीक नहीं कह सकते किसी पॉलन ग्रेन को देखकर कि इसमें मेल गैमीट है या नहीं। गैमेटोफाइट, गैमीट पता है आपको, फाइटा मतलब होता है प्लांट, तो गैमेटोफाइट यानी गैमीट बियरिंग प्लांट। तो ये गारंटी है कि अगर पॉलन ट्यूब डेवलप होने लग गया है, पॉलन ट्यूब डेवलप होने लग गया है, इसका मतलब है कि उसमें मेल गैमीट बन चुका है। इसीलिए मेल गैमेटोफाइट हम बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब। हाँ, इसको बोलेंगे ट्यूब नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते ना कि अंदर मेल गैमीट है या नहीं। इसमें हम कंफर्म कह सकते हैं, इसीलिए मेल गैमेटोफाइट हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अ पॉलन ग्रेन इज एन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, जिसमें मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, मेल गैमीट डेवलप हो रहा है। ठीक है, आया कुछ समझ में भी आ गया क्या? अच्छा, आ गया। ठीक, स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन एक बड़ा कमाल का मॉलिक्यूल है। एक ऐसा सब्सटेंस है ये स्पोरोपोलिनीन जिसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं। ठीक है ना, तो स्पोरोपोलिनीन is most resistant biochemical. Cannot be digested by any enzyme. Provide thermal, chemical and mechanical यानी physical तो स्पोरोपोलिनीन कहां से प्रोड्यूस हुआ? मैं बताया था थोड़े दिन पहले, थोड़े मिनट पहले, टपेटम से, है ना? टपेटम से प्रोड्यूस हुआ। फॉसिल्स जो होते हैं ना, उनमें खूब सारे माइक्रो फॉसिल होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है ना, फॉसिल्स may contain large number of pollen grain preserved due to स्पोरोपोलिनीन। अब ये जो स्पोरोपोलिनीन है ना, प्रेजेंट इन
आउटर वॉल, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूबिश बॉडी। ये सुना हुआ है क्या नाम? नहीं सुना? कभी नहीं सुना? अच्छा अच्छा, हाँ तो सुना हुआ तो हो गया ना, टपेटम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, बिना पूछे जाइए, बिना पूछे आइए, ठीक है, यही सीधा सामने। चलें? ठीक है, बढ़ें। देखिए, वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। टू पॉलन ग्रेन, मतलब हम यहां पर कहेंगे कि जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि जनरेटिव सेल के पास फूड नहीं है। जनरेटिव सेल स्मॉलर सेल विद oblong nucleus floats in cytoplasm of vegetative cell। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगेन, नेचर में कितनी वैरायटी है ये देखिए, अलग अलग प्लांट के अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन की स्टडी के लिए साइंस का एक अलग ब्रांच है, पेलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नॉर्मली पॉलन ग्रेन का साइज
25 to 50 माइक्रोमीटर होता है ना। बढ़े। पॉलिनियम, ये फ्लावर आपने कभी देखा है? ये पौधा आपके घर के आसपास झाड़ियों में बड़े पत्ते वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते को तोड़ते हैं तो बहुत वाइट सा थिक लैटेक्स निकलता है ना। इस पौधे को बोलते हैं कैलोट्रोपस। हिंदी में इसको आक या मदार बोलते हैं, ठीक है। कैलोट्रोपस इसका जीनस है, हिंदी में इसको आक या मदार का पौधा बोलते हैं। पॉलिनियम, पॉलिनियम जो है ना, इसमें जैसे आपने नॉर्मली देखा है कि एंथर मैच्योर होता है, डेहिसेंस होता है और माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं। यहां पर माइक्रोस्पोर रिलीज नहीं होते, पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया रिलीज होता है, और वो भी एक नहीं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। कितने? तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये ट्रांसलेटर कहलाता है ऐसा। ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ट्रांसलेटर कहलाता है। टू माइक्रोस्पोरेंजिया हेल्ड टुगेदर, पूछा हुआ है, इसको स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें